मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि रुपया बोलता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा लिखा हुआ रुपया बोलता है नामक पाठ, यह पाठ खत्म किया हूं। आज हम उसके ग्रामर के भाग कहने वाले वाक्य तथा प्रेरणात्मक रूप के बारे में चर्चा करने वाले। बच्चों, यह प्रेरणात्मक रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक क्वेश्चन आते हैं तथा वाक्य का भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहां मल्टीपल चॉइस में ही पूछते हैं। इसका विवरण आज हम देखने वाले हैं। प्रेरणात्मक रूप में क्या क्या आते हैं और तथा इसमें क्या आते हैं, वाक्य में क्या आते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रेरणात्मक रूप आपने 8वीं कक्षा में अध्ययन किए हैं तथा 9वीं कक्षा में भी इसको देखे हैं। 10वीं कक्षा में इसलिए इसका विस्तृत रूप कह रहा हूं कि यह एक मार्क का प्रश्न आने की संभावना है और तथा आपका इसका विस्तृत अध्ययन इस कक्षा में करना है। प्रेरणात्मक रूप किसे कहते हैं, आखिर इसका अर्थ क्या है? यहां कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करवाते हैं। याद रखना है, कर्ता यहां स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करवाते हैं, उसे प्रेरणात्मक रूप कहते हैं। प्रेरणात्मक रूप में कितने प्रकार है? प्रेरणात्मक रूप में 2 प्रकार है। प्रेरणात्मक रूप देखेंगे। प्रेरणात्मक रूप, प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक और बार पढ़ता हूं। क्रिया का वह रूप है, यह क्रियापद का ही एक रूप है, कर्ता कार्य स्वयं न कर, कर्ता यहां कार्य स्वयं नहीं करते हैं, किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे प्रेरणात्मक क्रिया रूप कहते हैं। इसमें 2 प्रकार है। एक तो उसका प्रथम प्रेरणात्मक रूप, दूसरा द्वितीय प्रेरणात्मक। प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक। नाम से आपको अजीब सा लगेगा, फिर भी आपको मालूम है, इसलिए यह मालूम है। प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक में क्या संबंध है? एक वाक्य ले लीजिए, प्रेरणात्मक रूप कैसे बनते हैं। देखिए, मोहन गाता है, उदाहरण लिया तो मोहन गाता है, यह एक क्रिया रूप है। मोहन यहां कर्मपद कर्तृपद कहलाते हैं, गाता है क्रियापद। वैसे ही मोहन आम खाता है, लिखे तो कर्तृपद कर्मपद क्रियापद। याद रखना है, कर्तृपद कर्मपद क्रियापद। से मोहन आम खाता है, नेक्स्ट मोहन खाता है, नहीं तो मोहन
आम खिलाता है। सी मोहन आम खाता है, यह क्रिया रूप है। मोहन आम खिलाता है, यह प्रेरणार्थक रूप है। याद रखना है, यहां स्वयं करते हैं, यह करवाते हैं। स्वयं न कर किसी को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे उसके दो भाग है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक में और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या बदलाव होते हैं। एक उदाहरण, अद्भुत उदाहरण है, देखेंगे। आदमी उतरा, यह क्रियापद है, क्रिया है। आदमी उतरा, कंडक्टर ने आदमी को उतारा, यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। कंडक्टर ने आदमी को उतारा। वैसे तीसरा वन आए तो लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक है। देखिए, उसका विस्तृत अध्ययन मैं करता हूं, क्या क्या बदलाव होते हैं उसके बारे में। द्वितीय प्रेरणार्थक में लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया। यहां देखिए, पहला वाक्य में उतारा, उतरा, दूसरा वाक्य में उतारा और तीसरा वाक्य में उतरवाया। याद रहना है, उतरा, उतारा, उतरवाया, यह बदलाव है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसे कहते हैं, एक क्रिया रूप है, पहला वन क्रिया रूप है, दूसरा वन प्रथम प्रेरणार्थक है और तीसरा वन द्वितीय प्रेरणार्थक है। बच्चों, कुछ उदाहरण है, आखिर इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं यह देखना है। तो हमें यहां अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस तरह बदलाव करते हैं प्रेरणार्थक रूप में। एक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। देखेंगे, कुछ शब्दों को देखेंगे, क्रिया रूप में क्या रहते हैं वह, और प्रथम प्रेरणार्थक में बदलाव किए तो क्या होता है, और द्वितीय प्रेरणात्मक में बदलाव किए तो वह क्या बनते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला वन है उदाहरण, करना। आप इसका पीछे का भाग भी ले सकते हो, यहां धातु है, धातु इसका कर है, करना का धातु कर है, इसका क्रिया रूप करना, इसको बदलाव किए तो कराना और करवाना। यहां सोचना है आपको बच्चों, यहां ध्यान देने की बात यह है कि करना, यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आते ही क्या बदलाव हुआ, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आते ही क्या बदलाव हुआ, इसमें आप मद्देनजर रखें तो करना, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आते ही आकार आया। बच्चों, आकार आया, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में आते ही वाकार आया, वाकार आया। यहां आपको याद रहना है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आकार आते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वाकार आते हैं। याद रखना है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आकार आते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में
वाकार आते हैं। कोई भी शब्द ले लीजिए, इसमें आकार आए तो प्रथम प्रेरणार्थक, वाकार आए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। आखिर इसे कैसे बदलाव करते हैं, इसको देखें तो 8वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में सामान्य शब्दों को हम बदलाव किए हैं और क्रियापदों को। आज और 10वीं कक्षा में आपके सिलेबस में भी है, कुछ ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा डिफिकल्टी है, उसको बदलाव करने के लिए क्या नियम अपनाना है, इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, करना, कराना, करवाना सिंपल है, आपको मालूम है। वैसे ही आपको उड़ना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। प्लीज याद रहना है आपको, प्लीज बच्चों, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना आपको याद रहना है। यहां आकार आया और यहां वाकार आया। जैसे ही एक और उदाहरण है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। यहां सिंपल तरीके से हमें बदलाव करना है। आकार आना है, वाकार आना है। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो उठना, यस, आपने सही पहचाना। उठना, उठाना, उठवाना। वैसे ही करना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। जैसे ही चलना, चलाना, चलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। और ओढ़ना, ओढ़ाना, ओढ़वाना। इस तरह शब्दों को हमने देखे हैं, इस तरह शब्दों को हमने देखे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, उसे कैसे बदलाव करते हैं देखेंगे हम। यहां प्रेरणात्मक रूप में बदलाव करते वक्त यह याद रहना है बच्चों, प्लीज, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द में बदलाव करने से पहले जैसे ही आप बदलाव करते हैं ना, उसमें एक सामान्यता देखना है। जैसे पहला अक्षर, क्रिया का पहला अक्षर यदि दीर्घ स्वर रहा तो, पहला अक्षर दीर्घ स्वर रहा तो, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ऐसे शब्दों से स्टार्ट हुए तो, ऐसे अक्षरों से प्रारंभ हुए तो उसको रस्व में बदलाव करना है। रस्व में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अ, ई, ज्यादा सा है तो उ, रू तो नहीं आते हैं, मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे प्रथम प्रेरणात्मक में बदलाव करते वक्त आपको अ, ई, उ का बदलाव करना है। पहला अक्षर याद रहना है, पहला अक्षर। कुछ शब्द रहे तो, कुछ शब्द है आपको वह बदलाव करना है। पुस्तक में भी है, उसको ही मैं कहने वाला हूं। एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे एक उदाहरण है, जैसे जागना, जागना। जागना शब्द में पहला अक्षर जा है, यह दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर यहां जुड़ा है, आकार यहां जुड़ा है। इसे प्रथम प्रेरणार्थक में बदलाव करते वक्त आकार रहे तो अकार बनते हैं। जगाना, जगाना, जगवाना। बच्चों याद रखिए कि जगाना, जकार आया, जाकार से जकार आया। गा तो वह कॉमन है, आकार आना कॉमन है प्रथम प्रेरणार्थक में। यहां वाकार आना भी कॉमन है। मालूम हुआ ना? जागना,
जगाना, जगवाना। वैसे जीतना, जीतना। इसे बदलाव कैसे करते हैं देखिए, जी इकार आया, स्मॉल इकार, जिताना, जितवाना। जितवाना, याद रखिए, जीतना, जिताना, जितवाना, इकार आया, स्मॉल ई आया। वैसे ही एक और शब्द है खेलना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। खिलवाना, याद रखिए बच्चों प्लीज, खेलना, खिलाना, खिलवाना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों कुछ भी लिखते हो तो आपको सोचना है, एकार आए तो इकार में बदलाव करना है। देखिए कोई भी शब्द, वैसे ही एक और उदाहरण ले लीजिए, देना। देना, देना कैसे लिखते हैं देखिए, देना, देना। इसे बदलाव करते वक्त एकार आए तो इसको दिलाना। दिलवाना। याद रहना है बच्चों, देना, दिलाना, दिलवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना वैसे है। और खेलना, खाना का भी, खिलाना, खिलवाना वैसे ही शब्द कहते हैं। कुछ अपवाद वहां एक अपवाद की तरह उपयोग करते हैं, जैसे बैठना। देखो एक और शब्द है बैठना। बैठने को कैसे बदलाव करते हैं, आप ही कह दीजिए प्लीज। गुड, हाँ प्रयत्न कर सकते हैं, गलत हुए तो भी ओके, सोच सकते हैं ना। बैठना, वेरी गुड। बिठाना, बिटवाना, अत्यद्भुत है बच्चों। यस, अब हम इतना देखे हैं ना, इसमें पुस्तक में आए हुए कुछ शब्द हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, रखना। रखना को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में कैसे बदलाव करते हैं देखेंगे। रखना कॉमन है, रकाना, रखवाना। रखना, रकाना, रखवाना, याद रखिए, रखना, रकाना, रखवाना। और दो ना, दोना, दुलाना, दुलवाना। दुलवाना, वैसे सोना, सेम, सुलाना, सुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। जैसे ही पकड़ना, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना। पकड़वाना। जैसे एक और उदाहरण है सीना। सीना, सिलाना,
सिलवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। एक और उदाहरण है सीखना। बच्चों यहां है सीखना, बड़ा सी है, उसे छोटा करना है, सिखाना। सिखवाना। सिखवाना। और पुस्तक में आए हुए अंतिम शब्द है, सॉरी 2 शब्द है, अंतिम 2 शब्द है नाचना। उसे बदलाव किए तो नचाना। देखिए आकार है तो अकार आते हैं, नचाना, नचवाना। वैसे कांपना, कंपाना, कंपवाना। बच्चों इतना हम प्रेरणार्थक तथा प्रथम प्रेरणार्थ तथा द्वितीय प्रेरणार्थ के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम वाक्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि क्या है प्रेरणार्थक 1 मार्क के लिए आने वाले एक क्वेश्चनों में एक है। पुस्तक में 8वां क्वेश्चन है, लंका सीता की रुष्टि तुष्टि से नहीं बल्कि मेरी रुष्टि तुष्टि से जली थी। यह किस प्रकार का वाक्य है, इसका विश्लेषण कीजिए। करना है तो आसान है, बहुत इजी से हम कर सकते हैं। लंका सीता की रुष्टि तुष्टि से नहीं बल्कि मेरे रुष्टि तुष्टि से जली थी, यह संयुक्त वाक्य है। वाक्यों में रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है, उसमें से मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है। यहां बल्कि यहां शब्द आने के कारण से इसे सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कहा गया है। इसका विश्लेषण किए तो क्यों इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस शब्द में बल्कि यह शब्द उपयोग किए हैं और 2 वाक्य है। लंका सीता के रुष्टि तुष्टि से नहीं एक वाक्य है, और मेरी रुष्टि तुष्टि से जले थे। यह एक वाक्य दूसरे वाक्य पर अवलंबित नहीं है, थोड़ा अलग है। बल्कि शब्द यहां आने के कारण से यह हम कह सकते हैं यह संयुक्त वाक्य है। बल्कि शब्द आने के कारण से संयुक्त वाक्य है। आखिर वाक्य में वाक्य का मतलब क्या है। वाक्य उसे कहलाते हैं जो शब्दों के अर्थपूर्ण जोड़ना को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य को अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार और उसकी रचना की दृष्टि से 3 प्रकार किए हैं। हम आज उसकी रचना की दृष्टि 3 प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला वन है सरल वाक्य, दूसरा वन है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। याद रहना है आपको। तीसरा वन है संयुक्त वाक्य, जो आपका यह शब्द संयुक्त वाक्य जो आपको दिया हुआ है वह है संयुक्त वाक्य। क्यों यह संयुक्त वाक्य कहते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं। सरल वाक्य, सामान्य वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में आप
तीन विभाग देख सकते हैं, एक अकर्मक वाक्य और सकर्मक वाक्य और द्विकर्मक वाक्य। आखिर यह अकर्मक वाक्य क्या है, सकर्मक वाक्य क्या है और द्विकर्मक वाक्य क्या है, इन सभी विचारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। अकर्मक वाक्य मतलब यहां कर्मपद नहीं रहते हैं। जैसे मोहन खाता है वैसे मैंने कहा था, जैसे सौरभ हंसता है, रमेश दौड़ रहा है, सीता को बुखार है, यह अकर्मक वाक्य है, यहां कर्मपद नहीं है। मालूम हुआ ना, आम पकता है। वही सकर्मक वाक्य यानी एक कर्मक वाक्य, एक कर्मक वाक्य में बदलाव किए तो लड़की आम खाती है, यहां आम है ना, एक कर्म है, लड़की आम खाती है। जैसे शीला सेब खाती है, सुरेश खाना बनाता है, यह सकर्मक वाक्य है। सकर्मक वाक्य यहां कर्मपद रहते हैं। जिस तरह अकर्मक वाक्य हुआ, सकर्मक वाक्य हुआ, द्विकर्मक वाक्य के बारे में चर्चा करना है तो रवि मंजू को चिट्ठी लिखता है, यहां रवि कर्तृपद है, मंजू को कर्मपद है, चिट्ठी, चिट्ठी आल्सो एक और कर्मपद है, द्विकर्मपद आया, चिट्ठी लिखता है क्रियापद है। यहां याद रहना है आपको सरल वाक्य, सरल वाक्य को, सामान्य वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। हम नेक्स्ट जो स्टेप में आए तो मिश्र वाक्य कहते हैं। आखिर मिश्र वाक्य का अर्थ क्या है? मिश्र वाक्य वह वाक्य है इसमें दो सेंटेंस आते हैं, दो सेंटेंस आते हैं, इसे दो सेंटेंस में कुछ जोड़ने का जो संबंध रहते हैं, जोड़ने का वह भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो प्रधान वाक्य रहते हैं, दूसरा है आश्रित वाक्य इसमें रहते हैं। आश्रित वाक्य यानी क्या है और प्रधान वाक्य यानी क्या है, इसके बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। जैसे एक उदाहरण है, देखिए, पिताजी ने कहा कि मैं कल रात को नहीं सो सका। कहा कि, याद रहना है प्लीज बच्चों, कहा कि, पिताजी ने कहा, कि मैं कल रात को सो ना पाया। याद रहना है आपको, पिताजी ने कहा एक वाक्य है, मैं कल रात को सो ना पाया, यहां प्रधान वाक्य पिताजी ने कहा, आश्रित वाक्य मैं कल रात को सो ना पाया। याद रहना है आपको, पिताजी ने कहा प्रधान वाक्य है, आश्रित वाक्य है उसमें मैं सो ना पाया। एक और उदाहरण देखें तो, जब से नए नौकरानी आई है घर के काम समय पर हो रहा है। घर के काम समय पे हो रहा है, यह प्रधान वाक्य है। जब से नौकरानी आए हैं आश्रित वाक्य है। उस मित्र को कौन अच्छा लगता है जो समय पर मदद न करे। उस मित्र को कौन अच्छा लगता है प्रधान वाक्य है और समय पर मदद न करे यह आश्रित वाक्य है। और इसी तरह कुछ अंश है मिश्र वाक्य में। इन सभी विचारों के बारे में इसका एक और बार विस्तृत अध्ययन आने वाली कक्षा में हम करने वाले हैं, क्योंकि क्या है, यह एक ही कक्षा में खत्म होने वाले विषय नहीं है, ये अगले कक्षा में इसका विवरण हम देखेंगे बच्चों, और साथ ही साथ इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आने वाली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।